है, लेकिन वो टीएमसी से जीतता था, तो बिल्कुल वो फिर से जीत ले। बिल्कुल सर, आपके पास वापस लौट रही हूँ। कृष्णा सर भी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। सर, बहुत सारे मुद्दे हैं, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा वहां पर है, और सबसे बड़ी बात हिंदुत्व या फिर बंगाली अस्मिता की लड़ाई जैसे मुद्दे इस वक्त बंगाल की राजनीति में उभरकर सामने आए हैं इस बार। फिर एक मोदी फैक्टर भी है, केंद्रीय योजनाएं भी हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं। इन सब के बीच इतनी ईजी रहा इस बार टीएमसी की आपको नजर आती है क्या कृष्णा सर? देखिए, बंगाल का जो वोटिंग पैटर्न है उसका थोड़ा पास्ट का अगर पेनलाइज करके आप देखिएगा तो ज्योति बसु थे, चाहे सरकार अच्छा चला या खराब चला, आप देखें कि एक लंबे समय तक पांच छह बार इलेक्शन जीते। ममता बनर्जी भी 3 बार लगातार जीत गई, इस बार चौथी बार फिर फाइट में है एक बार इस बार। तो बंगाल का जो पैटर्न होता है उसका दूसरे टाइप का होता है। और दूसरा चीज देखिए कि बंगाल में जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया का आपको वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग नजर आएगा। और अर्बन एरिया जैसे बाहर निकलेंगे रूलिंग एरियाज में, वहां का वोटिंग पैटर्न बदल जाता है। अर्बन एरिया में खास करके आप देखेंगे कि वोटरों को डराने धमकाने की कोशिश उतना नहीं किया जाता है जितना कि जो है वहां के जो देहाती एरिया है, जो ग्रामीण एरिया है, वहां पे धमकाया जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो पोस्ट इलेक्शन जो हिंसा जो हुआ था पिछला बार, वो सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाके में हुआ था, सबसे ज्यादा। और बहुत लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा था, गांव छोड़ करके भागना पड़ा था, रातों रात घर फूंक दिया गया था। तो इन सब चीज का एक असर वहां पे होता है। और वोटिंग पोलराइजेशन तो है ही, इसमें कहीं से कोई डाउट तो है नहीं। तो वोट का जो कंप्लीट पोलराइजेशन चल रहा है, हर इलाके में अपना अलग अलग इश्यूज है, वहां पे वो चल रहा है। हिंदू मुसलमान का भी एक बहुत बड़ा इशू है, इलीगल माइग्रेशन का भी बहुत बड़ा इशू है। खास करके बांग्लादेश में जो सब घटना घटित हुआ पिछले कुछ दिनों में, जिस ढंग से सरकार को वहां से हटाया गया, फिर उसके बाद वहां जो हिंदुओं के साथ हुआ, ये सारा एक मुद्दा है इलेक्शन का। लेकिन मुद्दा इलेक्शन के बावजूद भी हमको देखना पड़ेगा कि ममता बनर्जी के खिलाफ कितना पोलिंग हो रहा है या बीजेपी के पक्ष में कितना हो रहा है, ये अभी प्रिडिक्ट करना हम लोग के लिए इतना आसान नहीं है। ये सब कुछ पता है, लेकिन हाँ इतना तय है कि जो लड़ाई है वो कांटे की टक्कर है दोनों पार्टियों के बीच में, और नेक टू नेक फाइट है इस बार बंगाल के अंदर। और हमको वेट करना पड़ेगा सेकेंड फेज इलेक्शन का भी और फाइनल काउंटिंग का भी। बिल्कुल सर, वापस लौट रही हूँ आपके पास। बिलाल खान इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूँ बिलाल जी आपका। आप इस वक्त जो वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है 70% से ऊपर, एक तरफ तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में 78% के आसपास अभी वोटिंग परसेंटेज है 3 बजे तक का। क्या लगता है आपको, क्या इशारा कर रहा है ये? देखिए, बंगाल की जो राजनीति है वो बड़ी स्पष्ट राजनीति है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो है बंगाल में कुछ बदलाव तो आने वाला है। लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर लगातार आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाले, चाहे वहाँ पर मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, भाजपा के एक-एक कार्यकर्ता वो ये नैरेटिव बना रहा है कि वहाँ पर हिंदू अनसेफ है, मुसलमानों को ज़्यादा वो होती है। तो वो उनका जो एजेंडा है वो मुझे नहीं लगता वो चल पाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी बहुत अच्छा प्रचार कर रही है। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि हम लोग यहाँ पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं भाजपा नहीं आए। लेकिन कुछ पार्टी हैं, कुछ लोग हैं जिस तरीके से एजेंट बने, हुमायूं कबीर जैसे लोग जो बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं, वो कहीं नहीं होगा, क्योंकि बंगाल के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत समझदारी से वोट करते हैं। सवेश जी, और वो एग्री करते हैं आप इन बातों से? देखिए, ये मैं कभी भी एग्री नहीं करता। जो बाबरी मस्जिद, बाबरी कौन था? बाबरी एक छक्का था जो बाबर का रखेल था, उसके नाम पे जो बाबरी मस्जिद बनाने का काम करेगा, बीजेपी उसको समर्थन देगी या समर्थन उससे लेगी? तो ये सिरे से नकारने वाली बात है। वीडियो वायरल आपने शायद नहीं देखी, वीडियो वायरल नहीं देखी क्या? वीडियो वायरल हुई थी, आपने देखी नहीं? इसमें 1000 करोड़ की लेने की बात की गई। एक सेकंड, आप एक-एक करके बिलाल जी आपके पास मैं लौट रही हूँ अभी, प्लीज। मैं इनके दूसरे बात से समर्थन रखता हूँ। हाँ, मैं आपके पास आ रही हूँ बिलाल जी, आपके पास आ रही हूँ मैं। इसलिए है कि मुसलमान ये देखता है कि बीजेपी को कौन पार्टी हरा रही है। वहां पे हुमायूं कबीर, मैं पहले भी बोला था ये वक्तव्य कि हुमायूं कबीर शायद ही वहां से जीत पाए, क्योंकि वहां के मुसलमान एक मुश्त होके वोट देता है कि कौन सी पार्टी बीजेपी को हरा रही है। तो ये चाहे हुमायूं कबीर आ जाए, ओवैसी भी तो आता है, ओवैसी को भी तो ये लोग बी टीम बताते हैं बीजेपी का। क्या करता है? तो क्या कर लेता है? यूपी में भी ओवैसी आता है तो क्या होता है? समाजवादी पार्टी ले जाती है मुस्लिम वोट कि नहीं ले जाती है? आप देख लीजिए, लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव यूपी का हो,
मुस्लिम वोट पूरा समाजवादी पार्टी लेके गई है। तो यहाँ पे कांग्रेस हो चाहे लेफ्ट हो, उसने हथियार डाल दिया है कि हम तो नहीं आएंगे सनम, हम तुमको भी ले डूबेंगे। बेचारा अधीर रंजन चौधरी, आप देखते होंगे, ममता के सामने अकेला झंडा बुलंद कर रहा था, उसको संट कर दिया गया। उसको कहा यूसुफ पठान को ममता कहां से लेके आई। कांग्रेस और की वे ये बेचारे सिचुएशन तो चुनाव कई हार गए राज्यों में इससे लोकसभा पहले भी के। हम देख चुके हैं। बिलाल जी, आपसे मैं जरूर रिएक्शन लूंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। आप तीनों के पास में वापस लौट रही हूँ और लगातार हमारी नजर बनी हुई है, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर तमिलनाडु की बात करें। लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से बढ़ चढ़कर मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन जो ये अभी 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आया है, ये क्या इशारा कर रहे हैं, ये तो हम सभी के सामने जल्द ही होगा। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। आयोजक हैं